हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड ही लोग दीजिए 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। आज की रीडिंग जो है बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ का जो है वो अभी नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है। इस रीडिंग को करने का पर्पस थोड़ा सा ये है कि अगर कलेक्टिव एनर्जीज की मैं बात करूँ, मार्च के मंथ में दो इक्लिप्स हैं। कलेक्टिव प्लानिटरी ट्रांजिशन जो है वो इस तरीके से चल रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में से इस वक्त ना बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। एक तरीके से रिलीजिंग वाला टाइम पीरियड चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, लोगों को डिप्रेशन काइंड ऑफ फील कर रहे हैं, हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज है लाइफ में। ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी ऐसे सही नहीं चल रहा है। चाहे आप कितना ही पॉजिटिव रहते हो, कहीं ना कहीं से आपको फील हो रहा हो कि नेगेटिविटी मन में आ रही है। सो ये कुछ कलेक्टिव, ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स सभी के साथ हों, लेकिन ये कलेक्टिव एनर्जीज है जिससे बहुत सारे लोग इस वक्त डील कर रहे हैं। बाकी ये आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे फील कर रहे हो, क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। फिलहाल इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, बिकॉज मार्च एंड अप्रैल मंथ की एनर्जीज थोड़ी सी इंटेंस हैं और बहुत सारे चेंजेस का टाइम पीरियड चल रहा है। अगेन मैं आप लोग को बता दूं तो यस, यहाँ पर यही देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ रहने वाला है। गाइडेंस, एडवाइस, ओवरऑल एनर्जीज, न्यू बिगनिंग्स, एंडिंग्स क्या है आप लोगों की लाइफ में, सारा कुछ देखेंगे। दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इंट्यूटिवली आप लोग को एक कार्ड को सेलेक्ट करना है, आप लोग जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर करेज एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर हीलिंग अर्थ। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने करेज का कार्ड चूज़ करा है अपने लिए, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। गाइडेंस, एडवाइस, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। एंड जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि एनर्जीज काफ़ी इंटेंस हैं, तो परेशान नहीं होना है। अगर आप लोग इस टाइम पे एनजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस, किसी तरीके से थोड़ा लो फील कर रहे हो, बस यहाँ पर जितना हो सके आप लोग मेडिटेट करो, डीप ब्रीथिंग करो, खुद को हाइड्रेटेड रखो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ठीक है। आप चाहो तो क्रिस्टल्स की हेल्प इस टाइम पीरियड में ले सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है। एंड बाकी जो भी क्रिस्टल्स हैं आपके पास, आप उनकी हेल्प लीजिए। और थोड़ा सा कभी कभी बस कहा जाता है ना कि समय को निकल जाने दो, तो एक वो वाली एनर्जीज है। बाकी देखते हैं अभी यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ का क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। आंखें बंद करके डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट शफल कर लेते हैं कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसे रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है। एस ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, दोनों ही न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं। मैंने कहा है कि बहुत सारी एंडिंग्स भी हैं एंड बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स भी हैं। ये जो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, ये इतनी ईजी नहीं है, मैं बताती हूँ। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। द डेविल, 4 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड 8 ऑफ कॉइन्स। यस, देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट अगर बात करूँ आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसे रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स, दोनों ही कार्ड जैसे जैसे मैंने बोला कि न्यू बिगनिंग्स के हैं। और कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ आपकी अपनी, कहते हैं जैसे 360 टर्न आ जाना। कुछ लोग के हो सकता है जैसे शादी होने वाली हो या रिसेंटली होकर चुकी हो, या फिर से रिश्ता फिक्स हो रहा हो, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो। बेसिकली यहाँ पर ऐसा है कि आपको किसी चीज़ के लिए फाइट करना पड़ रहा है, आपको किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, आपको किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। वो एनर्जीज यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। लाइक कुछ भी जैसे इजीली नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है। कुछ लेट गो भी करना पड़ेगा, कुछ टफ डिसीजंस भी आपको लेने पड़ेंगे, कुछ चैलेंजेस यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बट यहाँ पर सबसे अच्छी जो बात है वो ये कि आप क्लियर हो कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, आप सॉर्टेड हो। दूसरा, यहाँ पर एक डिसिप्लिन है आपके अंदर। तीसरा, यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन है आपके अंदर। चौथा, आपको खुद के ऊपर बिलीव है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है ग्रुप नंबर फर्स्ट। बाकी तो अगर नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ तो लाइक ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी हैं, बट मैं यहाँ पे चैलेंजेस भी देख रही हूँ। एंड मुझे बस एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो भी लोग रिलेशनशिप में है, नो मैटर चाहे
किसी भी आप फेज़ से गुज़रें, चाहे कोई भी डिफ़िकल्टी हो, आपके पर्सन का सपोर्ट आप लोगों के साथ रहेगा, ठीक है? आपके पार्टनर का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। अगर इन केस आप लोग सिंगल हो, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि किसी फ्रेंड का या किसी भाई-बहन, सिबलिंग्स का, किसी न किसी एक पर्सन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपके साथ रहेगा। सो हार्मनी यहाँ पर आप लोगों के लिए है, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि पास्ट के कुछ चीज़ें, पास्ट के कुछ, जैसे कुछ गुज़रा हुआ कल था, वो वापस से सामने आ रहा है। पास्ट की कुछ चीज़ें थी, पास्ट के कुछ लोग थे जो चले गए आपकी लाइफ से, वो वापस से आपके सामने आ रहे हैं। वापस से फेस करना पड़ रहा है, वापस से कुछ-कुछ, है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। एक ही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि खुद को हील करना। ये समझ लेना कि अगर कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, कि पर्सन क्यों आया, ये पर्सन ने मेरे को कॉल क्यों किया, इसने मेरे से बात क्यों करी? अगर कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, इट मीन्स आपको वहाँ पर खुद को हील करने की ज़रूरत है। और ये नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ में मैं बहुत कुछ देख रही हूँ। एक ही चीज़ होगा, एक तो काम बहुत ज़्यादा रहेगा और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा-सा आपको अपनी चीज़ों को लेकर करना पड़ेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, अपनी करियर, अपना हेल्थ, अपने रिलेशनशिप, रिश्तों को भी टाइम देना पड़ेगा। जो भी कुछ आपका स्टडी वर्क रहता है, वो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो चीज़ों को एक बैलेंस यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो अपना एक रूटीन में चलना, अपना एक रूटीन सेटअप करना, और उसके हिसाब से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग काम करिएगा। यहाँ पर ना कुछ लोग जो हैं वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। हालाँकि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो, लेकिन स्टिल ना चाहते हुए भी कुछ-कुछ नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है, ना चाहते हुए भी कुछ-कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसे हो जाती हैं। आपको बस ये कहा जा रहा है कि इसे ऐसे समझना कि ये लाइफ़ है, और हर किसी इंसान के साथ हमेशा सब कुछ एकदम पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है कि हो। लेकिन जो पॉजिटिव नहीं है, वही हमारा काम है कि हम उसे अभी पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। हम उस जो भी कुछ वो फ़ेज़ है, जो भी कुछ वो चीज़ है, उससे कैसे सीखते हैं, समझते हैं, एंड देन अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सम टाइम आप लोग आपकी लाइफ़ के इस नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर सकते हो। थोड़ा-सा ऐसे फ़ील कर सकते हो, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। सम टाइम यहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है कि हेडेक रिलेटेड इश्यूज़ रहें, माइग्रेन, कुछ लोगों को आई डोंट नो, बट हो सकता है कि प्रॉब्लम हो या बॉडी पेन है, किसी तरीके का आप इस तरीके से डील करोगे। कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टमक में हीट है, इंडाइजेशन या है ना? कुछ ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको है। एसिड क्रिएट हो रहा है बॉडी में बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना, हाइड्रेटेड रखना खुद को बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ना फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वो एक्सेस में है। एक्टिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ना थोड़ा-सा रेस्टलेस फ़ील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हर काम मैं जल्दी-जल्दी निपटा दूँ, मैं जल्दी-जल्दी कर लूँ। तो एक ही रास्ता है कि आप प्राणायाम करें, है ना? सुबह-सुबह आप लोग डेली प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें, गहरी साँसें लें, खुद को रिलैक्स करें, खुद को ये विश्वास दिलाएँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, सब कुछ टाइम पर हो रहा है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बाकी लाइफ़ के इस नेक्स्ट चैप्टर में मैं ये भी देख रही हूँ कि हार्मनी है। मैंने कहा ना, आप अगर रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। सिंगल हैं अगर कुछ लोग, वैसे तो किसी फ्रेंड की तरफ से मैं हेल्प मिलते हुए देख रही हूँ। किसी टीचर की तरफ से मैं हेल्प मिलते हुए देख रही हूँ। हो भी सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट कर रहे हों, प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हों, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। करियर वाइज़ यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग वाला टाइम पीरियड चल रहा है कि आप चीज़ों को फिक्स करने के लिए मेहनत कर रहे हो, आप चीज़ों को बेटर करने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और भी कार्ड्स देखते हैं अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, stand your ground, heartache and loss, and patience. Okay, so ग्रुप नंबर फर्स्ट, लाइफ में देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर एक इंसान सब्र रखना सीख लेना, बहुत सारी चीज़ें उसकी वैसे ही सॉर्टेड हो जाती हैं।
यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि सही वक्त का इंतज़ार करना। अगर आपको अपनी बात को रखना है, अपनी बात को कहना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, कर स्टैंड ज़रूर लेना है अपने लिए, ठीक है? यहाँ पर मैसेज ये है कि स्टैंड ज़रूर लेना है आप लोगों को, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार करना है। ये नहीं कि अगर आप गलत वक्त पे गलत तरीके से अपनी बात कहोगे, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा। सही वक्त का यहाँ पर जो है आप लोगों को वेट करना है, अपनी बात को कहना ज़रूर है, अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है, अपने लिए स्टैंड आप लोगों को लेना है। और कुछ चीज़ों की हीलिंग में थोड़ा-सा वक्त लगता है, तो आप पैनिक नहीं हो कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्या नहीं है। मैंने कहा ना, कुछ पास्ट को जैसे कोई पास्ट को देगा, कोई पास्ट का कुछ ज़ख्म सामने आएगा, पास्ट का कोई इंसिडेंट सामने आएगा। चीज़ों को समय देना, हील होने के लिए, सेट होने के लिए। जो आपका कर्म बनता है, जो आपको एक्शन लेना है, वो आप लीजिएगा अपनी साइड से। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दें तो बेस्ट है यहाँ पर। और हीलिंग का वक्त है आप लोगों के लिए, खुद को रिजुवनेट करने का वक्त है आप लोगों के लिए, ये चीज़ कही जा रही है। ध्यान, मेडिटेशन आप लोग ज़रूर करिएगा इस टाइम पीरियड पे। कुछ लोगों के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी परेशान है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्यों आप लोग फील कर रहे हो, क्यों ऐसे मन करेगा आपका बार बार कि मैं रो लूँ, मैं परेशान, मैं चीख लूँ, मैं चिल्ला लूँ। अंदर से कुछ दबा हुआ सा है। आप लोग चाहें तो सेलेनाइट को भी यूज़ कर सकते हो। सेलेनाइट जो है वो रिलीजिंग का स्टोन है। हालाँकि आई थिंक मेरे पास ब्रेसलेट्स का जो स्टॉक है वो थोड़ा-सा कम है। जो भी कुछ है मैं आपको अपडेट कर दूँगी, नीचे लिंक उसका दे दूँगी, तो आप लोग अपने लिए चेक कर सकते हो सेलेनाइट को, ठीक है? सेलेनाइट रिलीजिंग का स्टोन है। अगेन आप उसकी प्लेट भी एक रात आती है। मैं ब्रेसलेट, प्लेट दोनों का ही लिंक दे दूँगी, आप उसके साथ भी मेडिटेशन कर सकते हो और प्लेट के साथ आप लोग क्रिस्टल्स को भी क्लींस कर सकते हो, ठीक है? और भी कार्ड्स दिखते हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। देखो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बता रहा है कि आपके काम धीरे धीरे सही पर बन ज़रूर रहे हैं। और पेशेंस की भी एनर्जी है कि कुछ चीज़ों में पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दीबाजी मचाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो अपना बेस्ट देना है, अपनी तरफ से आपको पूरा जो भी कुछ बेस्ट आप दे सकते हो, हार्ड वर्क करनी है, मेहनत करनी है, अपने आप को प्रूफ करने का समय है, अपने लिए स्टैंड लेने का समय है। ये समय कैसा है कि आप अपनी छाप छोड़ दें कि आप क्या हो, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिसाइज द प्रेजेंट मोमेंट एवरी चांस यू गेट। यस, यहाँ पर मैसेज ये है कि अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए और ये आपको ही आपके लिए करना होगा, कोई आपके लिए नहीं करेगा। अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को अच्छा फील कराना, अपने आप को अच्छी डाइट लेना, कहीं चाहो तो कहीं ट्रिप पे जाओ, कहीं घूम लो, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज के लिए अगर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई थेरेपी सेशन, कोई हीलिंग वर्कशॉप, कुछ भी, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है। चाहे कुछ लोग ले है कि हमें डांस पसंद है, तो चलो हम डांस क्लास कर लेते हैं ज्वाइन। अभी तो ऑनलाइन भी इतना कुछ अवेलेबल है, तो आप चाहें तो वैसे कुछ ट्राई कर सकते हैं। अपने हर मोमेंट को ब्यूटीफुल बनाओ। आपको लगता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, आप अपनी केयर कर लो, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि खुद के लिए थोड़ा सा, खुद के साथ बिताने के लिए ना थोड़ा सा समय निकालिए आप लोग। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिप्लेस योर सेल्फ डाउट विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई थिंक मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके अंदर सेल्फ डाउट है खुद को लेकर, उनके ऊपर काम करिए। हम अपने अंदर ना बहुत सारी कमियों को ढूंढते रहते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे नहीं हैं, एक जजमेंटल बिहेवियर। लेकिन इस दुनिया में हर तरीके के इंसान की ज़रूरत है, हर खूबी की ज़रूरत है, हर क्वालिटी की ज़रूरत है। सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे तो कैसे ही चलेगा ना? सभी लोग इंजीनियर हो जाएंगे तो क्या ये दुनिया चल पाएगी? सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या कुछ हो पाएगा? नहीं, हर किसी इंसान की ज़रूरत है, हर किसी पर्सन की। आपको जो भी आपके अंदर दी गई हैं चीज़ें, उनको निखारिए। वही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये चीज़ कहा जा रहा है। हर कोई हर किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन किसी न किसी चीज़ में परफेक्ट वो ज़रूर होता है। तो आपको अपने उसी टैलेंट के ऊपर काम करना है। मेरी इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए।
आई डोंट नो, मैंने कुछ टाइम पहले एक रील, आई डोंट नो मैंने शॉर्ट था रील था, बट एक लड़की अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी एंड लाइक उसके मुझे ये देख के वही याद आया कि उसको उसके अकॉर्डिंग उसके फिट साइज़ के क्लॉथ्स भी नहीं मिलते, कपड़े नहीं मिलते। देन उसने अपनी ब्रांड एक इनोवेट कर ली, अपनी ब्रांड एक क्रिएट कर ली, जहाँ पे वो ओवर साइज लोगों के लिए वैसे जो भी कुछ है वो उसकी कंपनी है, क्लॉथिंग जो भी कुछ है बिजनेस है। तो मुझे वैसे ही नज़र आया कि आप में कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है, आपकी नज़र जो है ना वो खुद के अंदर जो खामियां ढूंढ रही है, बस वो नहीं करना है आप लोगों को। आपको अपने आप को ऑफ कोर्स हेल्दी रहना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ओवरवेट रहने को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, you do not have to go it alone, reach out for support in this time। हेल्प लेने की ज़रूरत है आपको। अगर आप लोग को ये भी है कि मुझे ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, मुझे हीलिंग सीखनी है, आपको किसी सही गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी सही टीचर की ज़रूरत है, किसी सही मेंटोर की ज़रूरत है। तो सपोर्ट ढूंढिए, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड था, लाइक कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको हेल्प कर रहा है। अगर कोई भी आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो भी कोई ट्रस्टेड पर्सन लगता है या आप चाहे तो अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप ज़रूर लीजिए। मैं ऐसे नहीं कह रही केवल मुझसे ही लीजिए, आपको जिनसे भी अच्छा लगता है आप उनसे ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा हेल्प लेने की ज़रूरत है। गो इनवर्ड, इट इज़ टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड। तो ये समय है अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने का, अपने अंदर झांकने का, अपने अंदर देखने का कि कैसे मैं अपने बेस्ट वर्जन में आ सकती हूँ। कहते हैं ना कि ये जो भी भारी दुनिया है ये आपके इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो चीज़ वो भाव पहले से आपके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ही वो सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई होती है। आप जब उसको रिलीज़ कर देंगे, वो डर, वो डाउट, वो उस चीज़ को, आपकी सामने वाली जो सिचुएशन है वो वैसे ही हील हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, ये कार्ड ये कह रहा है। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। देखो लाइफ का ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर लेसन रहने वाला है गिल्ट को रिलीज करना। अगर अगर आपको लगता है कि आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत, आपने कुछ भी गलत किया, आपसे कोई भी गलती हुई, किसी भी तरीके का गिल्ट है आपके अंदर, ये टाइम है उसको रिलीज करने का, ये टाइम है उस गिल्ट से बाहर आने का। मैंने कहा ना आपकी भारी दुनिया आपकी इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है, तो ये कार्ड भी वही मैसेज दे रहा है, अपने अंदर झांकिए। हैप्पीनेस, तो नेक्स्ट यहाँ पर लेसन है कि अपने आप को खुश कैसे रखना है। ये कोई भी दूसरा इंसान कभी भी आपको खुश नहीं रख सकता। आपको खुश रहना खुद सीखना पड़ता है, खुद को खुद ही खुश रखना पड़ता है, बिकॉज ये एक बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम दूसरों के कंधों पे हमेशा डाल देते हैं, है ना। मतलब क्या, ये दूसरे हमारे साथ सही बिहेवियर कर रहे हैं, हम खुश हैं, दूसरा हमारे अकॉर्डिंग बिहेवियर कर रहे हैं, हम खुश हैं, कोई हमें प्यार कर रहा है, हम खुश हैं, कोई हमारी बात मान रहा है, हम खुश हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हम खुश नहीं है, राइट। तो खुश रहना, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। अगर आप खुश हो तो मतलब कि आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो खुश रहना है यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपके इस नेक्स्ट चैप्टर के जो है वो लेसन्स रहने वाले हैं, ठीक है। खुश रहना सीखना ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं लास्टली क्या मैसेज है आपके लिए। बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड स्टैंडिंग फर्म। आप लोग चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं, बिकॉज लाइक बहुत सारी चीज़ें आप लोग की लाइफ में जो है वो इस वक्त चल रही हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल से आप लोग गुजर रहे हो। 7 चक्रा ब्रेसलेट आपको हेल्प करेगा 7 चक्रास को अलाइन रखने में, और
इस वक्त आपको ओवरऑल बैलेंस की ज़रूरत है। तो यही मुझे मैसेज मिला कि 7 चक्र ब्रेसलेट वेयर करें। बाकी ये सेलेनाइट एंड 7 चक्र आपको जो भी लगे कि अभी मेरे को करेंट सिचुएशन में ये लेना इंपॉर्टेंट है, आप अपने लिए वो ले सकते हैं। मैं दोनों ही की लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस का मैसेज है। कहीं ना कहीं लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग बैलेंस रखना सीखेंगे। चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं होंगी बैलेंस में। स्टार्टिंग में आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं कैसे हैंडल करूँ, है ना। लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ों में बैलेंस रखना जो है वो सीखेंगे। लॉस लाइक फियर विक्टिमाइजेशन, आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में आपके ना कुछ बिगेस्ट फियर भी आपके सामने आएंगे, आपके फोबियाज आपके सामने आएंगे। आपको लगता था कहीं मेरे साथ ऐसे नहीं हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसे नहीं हो जाए, कहीं ये जॉब नहीं छूट जाए, कहीं ये नहीं हो जाए, कुछ ऐसा सा आप लोग फील कर सकते हो। हालांकि वो परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्परेरी होगा, वो कुछ समय के लिए होगा, लेकिन आप किसी तरीके के डर से गुजरोगे, अपने डर का सामना करोगे। तो अगेन मैसेज यही है कि किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। ये चैप्टर में गलत कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ रहने वाला है। इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग, बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइकिल्स चलेंगी आपकी। इसका टाइम पीरियड भी अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ, 1.5 से 2 साल का मुझे नज़र आ रहा है कि 1.5 से 2 साल करीबन ये जो है आपकी लाइफ का ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसका एक फेज़ जो है वो ये रहने वाला है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। बाकी यस, लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, एंड यूट्यूब सेटिंग से देख लें कि वहाँ भी नोटिफिकेशंस ऑन है या फिर से नहीं, क्योंकि फिर लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें वीडियोस ही नहीं मिल रहे हैं। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने हीलिंग अर्थ का कार्ड चूज़ करा है तो चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है। सो ये कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। अपनी आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। बाकी जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि एनर्जीज थोड़ी सी इंटेंस हैं अभी इस वक्त, तो आप लोग अपना खास तौर पे ज़्यादा ख्याल रखिएगा इस टाइम पीरियड में। बाकी चलिए अभी देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कैसे रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो यहाँ पे पहला ही कार्ड आप लोग के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, चेंजेस को बता रहा है। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। बहुत टाइम से किसी चीज़ में आप लोग स्टक थे, एक ऐसा टाइम पीरियड कि ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, बस एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे कहीं ना कहीं स्टक हो, एक ही थॉट के साथ, एक ही फीलिंग के साथ, एक ही एनर्जीज में हो। लेकिन अभी आपकी लाइफ के ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो। हालांकि ये डिसीजन जो है वो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट रहने वाला है, बिकॉज आप लोग ना दोनों ही तरीके से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा ही नुकसान हो रहा है, पीछे हटने में भी आगे बढ़ने में भी। लेकिन कभी कभी जैसे होता है ना कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसे कुछ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, कुछ करना पड़ रहा है ऐसा जो कि आप नहीं करना चाहते, बट अब वही समय की डिमांड है, अब वही सबकी आपके लिए भी एंड सबके लिए भी वही अच्छा है, वही भलाई है। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। बहुत इमोशनल हो आप लोग, बहुत सेंसिटिव हो आप लोग, और इस सब बहुत कुछ आप लोगों के मन में चलेगा, एंड आप लोग ऐसा फील करोगे बार बार ही आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में कि मैंने सही करा ना, मैंने सही डिसीजन तो लिया ना, मैंने किसी के साथ तो कुछ गलत नहीं किया ना, मेरी वजह से तो कोई तकलीफ किसी को नहीं हुई। मतलब ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर रहेंगी आप लोगों की लाइफ में, और बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि सीरियसली बहुत सारी यहाँ पर जैसे चीज़ों से आप लोग गुजर रहे होंगे, अभी भी एनर्जीज़ होंगे, लेकिन अभी स्टक एनर्जीज़ हैं। लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग आगे बढ़ रहे हो, डिसीज़न ले रहे हो, बट डिसीज़न ले लिया है, आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बता रही है कि जीत आपको ज़रूर मिलेगी। जीत का मतलब यहाँ पर सक्सेस का मतलब आप लोग के लिए क्या है कि जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का,
वो फैसला आप लोगों का जो भी है वो सही रहेगा। शुरू में तो डिफ़िकल्टी होगी, शुरू में तो आपको लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि हाँ, वो जो भी डिसीज़न था वो सही था, वो फैसला मेरा सही था। कुछ लोग के लिए मैं ऐसे देख रही हूँ कि लाइफ़ के इस नेक्स्ट फ़ेज़ की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, वो डिसीज़न आप लोग ऑलरेडी ले चुके हो और अभी थोड़ा-सा एक इनडिसाइसिव एनर्जी में हो, लाइक समझ नहीं पा रहे कि मैंने सही किया या मैंने गलत किया। दोनों ही चीज़ें मन में चल रही हैं। मन में जैसे कहते हैं ना वो एक द्वंद सा चलना, दोनों ही बातें चलना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। फ़िलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो कन्फ्यूज़्ड नहीं होना है आप लोगों को। अब जो डिसीज़न ले लिया आपको उस पे डटे रहना है, आपको उस पे स्टिक रहना है, स्टक नहीं उस पे स्टिक रहना है और वहीं पर अपने आगे के जो है वो रास्ते को ढूँढना है। इस रास्ते में मैं आपको बता दूँ कि इस लाइफ़ के इस नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत सारी हीलिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पर आप लोग कुछ कार्मिक बॉन्ड से बंधे हुए हो, कुछ कार्मिक कुछ लोगों से आप चाह कर भी दूर नहीं हो सकते, कुछ लोगों से आप चाह कर भी कुछ सिचुएशन से आप लोग चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, चाह कर भी नहीं मूव कर पा रहे हो। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वहाँ पर ये जो है फीलिंग, ये आप कुछ चीज़ों से बंधन में बंधे हो, वो आपकी कार्मिक कॉर्ड्स हैं। या तो अगर आपको कॉर्ड कटिंग आता है तो आप अपनी कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, या आप सीख सकते हो किसी से कॉर्ड कटिंग करना, है ना? या फिर से आप लोग हीलिंग करें। कुछ तो यहाँ पर आपको हीलिंग वर्क जो है वो कहा जा रहा है और मुझे दिख भी रहा है कि कुछ लोग अपने लिए किसी हीलर को ढूंढ रहे हैं, कोच को ढूंढ रहे हैं कि कोई आपको हेल्प कर सके, गाइड कर सके हील करने में। मेडिटेशंस कर रहे हैं आप लोग, ग्रुप गाइडेड मेडिटेशंस आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आपको एक तो ये भी कहा जा रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कोई एक चीज़ का हाथ पकड़ लेना है और फिर आपको वही हीलिंग पाथ पे आगे बढ़ना है, वहीं पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। 10 चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है कि आज मैं चलो 7 चक्रा मेडिटेशन कर लेती हूँ, आज मैं चलो ये रेकी ट्राई कर लेती हूँ, कल मैं चलो प्राणिक हीलिंग ट्राई कर लेती हूँ, कल मैं ये वो सब कुछ में आपको नहीं फंसना है। आपको एक ही चीज़ को अभी हाथ रखना है, एक ही चीज़ में अपना पैर रखना है और फिर आपको वहीं जो है वो कंटिन्यू करना है, वहीं आपको आगे बढ़ना है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर कही जा रही है। मतलब लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन ये है कि आप हील कर रहे हो अपने आप को। ये हीलिंग का चैप्टर रहने वाला है। ये चैप्टर है कि जहाँ पे आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो। ये चैप्टर है जहाँ पे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ रही है। लाइफ को लेकर, ज़िंदगी को देखने का जो एक नज़रिया होता है वो आपका चेंज हो रहा है। अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। लिटिल बिट होता है ना कि कभी कभी हमें जैसे कहा जाता है कि सेल्फिश होना पड़ता है, हमें अपने बारे में कुछ सोचना पड़ता है, हमें अपने लिए वो बात रखनी पड़ती है, कहना पड़ता है। तो वो यहाँ पर है। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, आपको कोई आपका हक नहीं देने वाला। यहाँ पर यही मैसेज डायरेक्टली आपके लिए आ रहा है। अपने हक के लिए आपको कहना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। ओके, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए, चाहे आपकी जॉब है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे आपका किसी भी सो एंड सो पर्सन से रिलेशन है। आप जितना दे रहे हो अगर आपको वैसे नहीं मिल रहा तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए आ रही है। थोड़े से ये जो लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर ऐसा मैं नहीं कह रही कि खुशी नहीं है या जीत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन आपको उसको हील करना पड़ेगा, आपको उसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो चीज़ें आपके जो हैं वो अकॉर्डिंगली मूव हो रही हैं। परेशान नहीं होना यहाँ पर आप लोगों को। देखते हैं चलिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, फर्म फाउंडेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड है फर्म फाउंडेशन एंड नंबर भी देखिए 4, 5 एंड 6। जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं कि स्लोली एंड स्टडी आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड ये विक्ट्री का कार्ड अगेन सक्सेस को बता रहा है, जीत को बता रहा है। फाइनली आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में शुरुआती में चीज़ें जो हैं वो ऐसे फंसी हुई हैं, आपस में जकड़ी हुई हैं, लेकिन जीत आपको मिलेगी समय के साथ।
जो चाहते हो, जैसे जैसे आप अपने लिए ज़िंदगी चाहते हो, जैसे आप जीवन जीना चाहते हो, समय के साथ आपको ज़रूर मिलेगा, वो चीज़ है। यहाँ पर आपको एक ही चीज़ का कहा जा रहा है कि एक तो आपको जल्दीबाजी नहीं मचानी किसी भी काम में। जो भी कर रहे हो उसको परफेक्शन के साथ करना है, सॉलिड तरीके से करना है। किसी भी काम को इस तरीके से करना है कि कोई आप में कमी नहीं निकालने पाए। कोई आपको ये नहीं, आई डोंट नो मैं ऐसी चीज़ें क्यों कह रही हूँ, बट अपने काम को जितने अच्छे तरीके से करोगे, चाहे थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगे, आपको अच्छे तरीके से करना है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। सीखना है, यहाँ पर सीखने के ऊपर फ़ोकस रखना है। ये मैसेज है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है। मैंने कहा कि डिसीजंस लेने हैं यहाँ पर आपको। कुछ चीज़ों को लेकर आप खुश नहीं होंगे, अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। कुछ लोग ऐसे कहेंगे भगवान जी ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। हालांकि भगवान जी यूनिवर्स कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता। जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती है, या तो वो हमारा कुछ कार्मिक होता है, या हमें वहाँ पे कुछ सीखना होता है, हमारी कभी कोई गलती रही या कुछ रहा। कुछ चीज़ों को लेकर आपके मन में क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा, लेकिन समय के साथ मिलेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। और कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी पर बहुत ट्रस्ट कर रहे हो पूरे दिल से, एंड किसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, किसी ने आपको झूठ बोला। तो एक होता है ना विश्वास उठने वाली चीज़, तो कुछ लोग वो भी अपने साथ थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर से ऑलरेडी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर ऑलरेडी शुरू हो चुका है आप लोगों की लाइफ में। ये टाइम फ्रेम भी जो मुझे नज़र आ रहा है, 1 साल नज़र आ रहा है, 1 से 1.5 साल आप लोगों के लिए, कि ये चैप्टर में इतने टाइम में चीज़ें जो हैं वो रहेंगी। एंड ये जैसे जैसे समुंदर एकदम तूफान उठ रहा है, एकदम लहरें उठ रही हैं, वो धीरे 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 शांत हो रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम शांत हो गया, वो धीरे 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 थम रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मैं थोड़ा सा शफल करके ही लूँगी। ग्रुप नंबर 2, कोजी विच अगेन, ये द फूल कार्ड की एनर्जी है। टेक ए चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज ए न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, हर एक दिन, हर एक नई सुबह आपके लिए एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगनिंग है। तो आपको उस नई शुरुआत को अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको कल कुछ हुआ आपके साथ, सपोज आपके बॉस ने आज आपसे कुछ कह दिया एंड आप बड़े परेशान रहे, रात में सो नहीं पाए, लेकिन उस चीज़ को आपको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड अपने साथ नहीं करना। वो नया दिन है, वो आपको नई शुरुआत करनी है, नए सिरे से अपना काम करना है। तो जो भी कुछ आपसे गलती हुई, जो भी कुछ रहा, उसको आपको याद रखना है। वो यही चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है कि अपने आप को चांस देना है। जो चीज़ें करने से आपको अच्छा फील होता है ना, वो करिए। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है फीमेल से, उनको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, आप करिए। आप ये मत सोचिए लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है आप करिए, ठीक है, इट्स योर चॉइस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन। देखो, अगर आप अपने साथ कुछ गलत होते हुए बार बार बर्दाश्त करोगे ना, तो लोगों की वो हैबिट बन जाएगी। अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी बात रखनी है, और सही अंदाज में रखनी है, सही वर्ड्स का चुनाव करना है। अपनी बात को कहने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको अपने अंदर वो खूबी को जगाना है कि आप अपनी बात भी कह रहे हो, अपनी बात भी रख रहे हो, और सामने वाला जो है वो उसको समझ भी रहा है, वो किसी और उसको अदर वे में नहीं ले रहा, बात भी खराब नहीं हो रही। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। बट अपने लिए आपको स्टैंड तो जो है वो लेना पड़ेगा। और कुछ गलत हो रहा है अगर आप लोगों के साथ, आई डोंट नो, बट मुझे एक्सप्लॉइटेशन वर्ड सुनाई दे रहा है किसी तरीके से भी। अगर आपको लग रहा है आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपको बैन नहीं करना है वो। आप अदर ऑप्शंस को ढूंढिए, आप दूसरे रास्तों को ढूंढिए, ठीक है। एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर वाली एनर्जी है यहाँ पर कि एक्सप्लोर करिए। ऐसा भी नहीं कि मैं कहूँगी एकदम से जॉब छोड़ दो फिर परेशान हो जाओ, नहीं। अपने लिए नई तलाश करो,
मेहनत करो और धीरे धीरे फिर जो करंट में है आप उसको लीव करो, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पर। 6 of Wands, you are kind of a big deal, so start acting like it। यहाँ पर भी 6 of Wands की एनर्जी है, ये भी 6 of Wands है और बॉटम ऑफ द डेक सी यहाँ भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 3 डेक से तीन ही डेक मैंने यूज़ करे हैं, तीनों से 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी रीडिंग में आई है। सो डेफिनेटली सक्सेस तो आपको ज़रूर मिलेगी। कोई इस लाइफ के इस नए चैप्टर में कोई बड़ी डील है आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कोई बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए। जैसे कैसे एनर्जी है कि शुरुआती में आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, आपसे सीख रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो एंड देन आप अपनी ही कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, अपनी ही कंपनी ओपन कर रहे हो, अपना ही कुछ काम शुरू कर रहे हो एंड आपको बहुत सक्सेस मिल रही है। तो आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपके काम बहुत आने वाली है ना। और ये मतलब धीरे धीरे सब सॉर्ट हो जाएगा। करीबन 1-1.5 साल का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है, चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी, है ना। तो परेशान नहीं होना है भाई, खुश रहिए जितना आप खुद को खुश रख सकते हो। और देखते हैं यहाँ पर अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता ना, तो मैं आपको बता दूं आप पहले ही हार जाते हो। लेकिन अगर खुद के ऊपर आपको भरोसा है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं अपना काम बना लूँगी, मैं बना लूँगा, है ना, तो आप आधी लड़ाई पहले ही जीत जाते हो, आप आधी जंग पहले ही जीत जाते हो। तो अपने ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो टाइगर आई को ज़रूर वेयर करें, बिकॉज यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, डर लगता है। तो टाइगर आई आपको वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ देगा। बाकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका, तो आप अपने लिए चेक कर सकते हो वहाँ से। ग्रुप नंबर 2, Do what you need to do, it may be difficult but now is the time। तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो करने की इस वक्त, देखो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ये कार्ड अगेन वही कह रहा है जो मैं यहाँ स्टक नहीं रहना है, डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मे बी कुछ चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, बट अभी समय आ चुका है। अब जो समय की डिमांड है, जो करने की ज़रूरत है, अब आपको वो करना है अपनी लाइफ में, ओके। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। रन वाइल्ड, लेट योर इनर चाइल्ड, वाइल्ड चाइल्ड रन फोर्थ। देखो हम ना अपने मन में ही बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। ये सारे थॉट्स को यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पॉज दो। जो आपका जहाँ आपका पैशन आपको लेकर जा रहा है, जहाँ आपका दिल आपको लेकर जा रहा है, वो आपने यहाँ पर करना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए क्या लर्निंग्स रहने वाली हैं, क्या आपके बिगेस्ट लेसन्स रहने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2, डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो मैंने कहा ना, सेल्फ डाउट आपका बिगेस्ट यहाँ पर लेसन रहने वाला है कि आपका जो सेल्फ डाउट है वो रिलीज हो और उसकी जगह सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। अपने ऊपर भरोसा करना, अपने ऊपर विश्वास करना, अपने जो भी अंदर मतलब एक सॉलिड फॉर्म, अभी तक थोड़े खाली हो, थोड़े से परेशान, थोड़े से दुखी, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस, बट जो डाउट्स है उनको रिलीज करना। अब मैनिफेस्टेशन भी कर रहे होंगे तो डाउट होगा कि नहीं होगा, बट ये आपका एक लेसन रहने वाला है कि आपको डाउट नहीं करना है, आपको विश्वास करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर लेसन फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बोरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। जब भी हम अपने अंदर लोगों के लिए रिसेंटमेंट वाली, एक रिवेंज वाली, या हम अपने अंदर ग्रजेस रखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा ही एनर्जी फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो फॉरगिवनेस आपकी नेक्स्ट लर्निंग रहने वाली है। लोगों को माफ़ करना, लेट गो करना, अपने आप में खुश रहना, अपनी कंपनी को एंजॉय करना और ईश्वर के ऊपर विश्वास करना। ये जो कर्मा की साइकिल है, इसमें कोई भी नहीं छूटा हुआ है। सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, सब अपने ही कर्मों का इस वक्त फेस कर रहे हैं, भोग भी रहे हैं। तो ये एक ना जैसे चक्रव्यूह सा है, इससे कोई नहीं बचता है।
आप लोग आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में इस जंजाल से इस ये गॉड से, ये एक जो चक्रव्यूह है, से बाहर आना चाहते हो। तो फॉरगिवनेस ज़रूरी है। डाउट एंड फॉरगिवनेस, ये आपके मेन जो है वो लेसन्स रहने वाले हैं। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2। ब्राइट हार्ट लाइट ओपन कनेक्शंस, बहुत आपके एनर्जी लेवल बहुत बढ़ने वाला है। आपका हार्ट चक्र इस चैप्टर में आपका हील हो रहा है, हीलिंग है यहाँ पर बहुत सारी आप लोगों के लिए, नॉलेज है यहाँ पर, विजडम है यहाँ पर, आपकी ओवरऑल जो वाइब्रेशन है वो हाई हो रही है, आपका ऑरा चेंज हो रहा है पूरा, और बहुत कॉन्फिडेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इसलिए मैंने आपको टाइगर साई सजेस्ट करा, बट कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप क्रिस्टल वेयर नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो तो भी आ रहा है, बस क्रिस्टल आपकी उस एनर्जी को सपोर्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है। बाकी जैसे भी आपको ठीक लगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वेबसाइट का, तो आप वहाँ से अपने लिए परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मिरेकल्स का कार्ड, एंशिएंट विजडम। मैंने कहा ही मिरेकल्स होने वाले हैं। आपको ऐसा भी लगेगा अरे अरे मैं क्या करूँ कैसे करूँ, बट आपको ऐसा दिखेगा कि प्रॉब्लम भी है, लेकिन आप परेशान हो रहे होंगे और आपको कहीं ना कहीं से सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आपको बिलीव भी होगा कि यूनिवर्स भी मेरे साथ है। ये चैप्टर में ये जो लर्निंग है वो सोल पाथ आपकी वो पाथ आपकी सोल ने चूज़ किया है, आपको उससे गुजरना ही है, वो सारी नॉलेज के लिए, वो सारी विजडम के लिए, वो सारे एक्सपीरियंसेस के लिए। तो ये चीज़ों को ऐसे यानी भी नहीं लें कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्या हुआ। हर जो भी कुछ होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा रीज़न ज़रूर होता है। तो इस वक्त लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा पीछे कोई, मैं बोलूँगी कि एक रीज़न है, एक मकसद है, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। बाकी आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, ये फॉर श्योर है, ये डेफिनेट है। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड यस, रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। एंड ये भी चेक कर लें यूट्यूब सेटिंग में आपके नोटिफिकेशंस ऑन है या फिर से नहीं, सो दैट टाइम पे आपको अपडेट मिलते रहे। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।